Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great time. I welcome you all to Deeper Pama Mathematics classes. So guys, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, that is ellipse. ठीक है, कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट है. पैराबोला हमारा फिनिश हो चुका है. नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ellipse. ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ellipse होता क्या है. कॉनिक सेक्शन की जो जनरल डेफिनेशन है वो क्या, वो तो याद होगी आपको, है ना. डेफिनेशन क्या है यार, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड लाइन होती है, एक वेरिएबल पॉइंट होता है ना. तो ये जो वेरिएबल पॉइंट है इसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस एंड फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है. ठीक है, दैट इज PS ओवर PM इक्वल्स टू E. गॉट इट. फिर आपको हमने बताया था पैराबोला जब स्टार्ट कराया था, है ना, कि चैनल कॉनिक की डेफिनेशन बताई थी ना, PS ओवर PM इक्वल्स टू E. अब ये तो E की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कॉनिक कैसा बनने वाला है. E अगर 1 होता है तो पैराबोला बनता है. पैराबोला हम चैप्टर पढ़ चुके हैं. ठीक है, वो हमारा फिनिश हो गया. अब हम इलिप्स पर आते हैं. अगर E आपका 0 से 1 के बीच में होता है तो यहाँ पर जो इस पॉइंट का लोकस बनेगा वो क्या बनेगा, वो इलिप्स बनेगा. ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं. ठीक है, फिर से बता दिया एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, तो ये तो E की वैल्यू पर डिपेंड करता है, राइट, कि कॉनिक कैसा बनेगा. अगर E की वैल्यू 0 से 1 है तो इलिप्स बनेगा. ठीक है, हाइपरबोला भी बन सकता है, पैराबोला, सर्कल, कुछ भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ E. गॉट इट, समझ में आ रहा है. तो चलिए अभी हम क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स को ड्राइव कर रहे हैं. ठीक है, तो डेरिवेशन देखो इसका, ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है. ठीक, इसको हम PS ओवर PM इक्वल्स टू E और E यहाँ पे 0 से 1 इस कंडीशन के अंडर मूव करते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो अगर ये इस कंडीशन के अंडर मूव करेगा तो इलिप्स ट्रेस होगा. ठीक है, तो भाई यहाँ पर आप देखो इधर इलिप्स कैसे ट्रेस होगा. ये तो फिक्स पॉइंट है. जब ये ऐसे घूमेगा मतलब इलिप्स ट्रेस करेगा, एक पॉइंट होगा जब ये वाला जो पॉइंट है P, एक टाइम आएगा जब ये यहाँ पर आ जाएगा A पर, है ना, और एक टाइम आएगा जब ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे मूव करता हुआ. ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है. एक टाइम होगा जब ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको A डैश बोलते हैं. ये क्या है, एक्सिस है इस एलिप्स की. ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं. Here x axis is axis of this ellipse. Got it? तो भाई यहाँ पर जब ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आएगा, A पर आ जाएगा, तो क्या हम बोल सकते हैं यार कि ये जो पॉइंट है P, ये ZS को इंटरनली डिवाइड करता है ना. ये हो जाएगा ना आपका AS ओवर AZ. P की जगह क्या आ गया A, सो AS ओवर AZ, दिस इज कांस्टेंट E, दैट इज E ओवर 1. इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट A है वो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग SZ को E:1 रेशियो में डिवाइड करता है. यस और नो भाई, इस बात का मतलब क्या है, A डिवाइड्स SZ इंटरनली इन द रेशियो E:1. यस और नो, ऑफ कोर्स, राइट. सिमिलरली जब ये पॉइंट आपका ऐसे घूमता हुआ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, A डैश बन जाएगा. जब P आपका A डैश बन जाएगा तो यार आप देखो, क्या हम ये बोल सकते हैं, अब यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, A डैश S, ठीक, एंड A डैश Z, A डैश S ओवर A डैश Z. अब A डैश जो है वो तो SZ के बाहर की तरफ है, लाई तो इस लाइन पे ही कर रहा है लेकिन बाहर की तरफ लाई कर रहा है. तो क्या हम ये बोल सकते हैं, A डैश डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग SZ एक्सटर्नली इन द रेशियो E:1. बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब आगे चलते हैं. अब देखो यार, क्या हम यहाँ पर AS को AS को CA माइनस CS बोल सकते हैं. बिल्कुल, ठीक है. अब ये हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस तो क्या है, हमेशा हम सेंटर से मेजर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में ले रहे हैं सारी चीज, सेंटर यहाँ पे ये ले रहे हैं, इसको 0 0 मान. ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से मतलब ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट है,
है ना, उसके रेफरेंस से सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो सी ए माइनस सी एस ये किसके बराबर हो जाएगा, ए एस के बराबर। समझ में आ गया। सिमिलरली ए जेड को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए जेड को सेंटर से मेजर करना है सी जेड माइनस सी ए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सी ए जेड को भी हमने लिख लिया यहाँ पर, देखो इधर सी जेड माइनस सी ए, गॉट इट। सिमिलरली आप ए डैश एस भी लिख लो और ए डैश जेड भी लिख लो। अब ए डैश एस को कैसे लिखेंगे, एक बार फिगर दिखा देता हूं। ए डैश एस लिखना है, ए डैश एस, यार इसको तो हम सी एस प्लस सी ए करके लिख सकते हैं, है ना। और ए डैश जेड, ए डैश जेड इसको कैसे लिख सकते हैं, सी ए प्लस सी जेड ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ए डैश एस इज सी एस प्लस सी ए डैश जेड इज सी जेड प्लस सी ए डैश। यहाँ तक सही है। अब इधर आ जाओ, ये जो रेशियो था हमारे पास ये वाला, ठीक, ए जेड को ऊपर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो ए एस इज इक्वल टू ए इंटू ए जेड। सिमिलरली इस वाले रेशियो से भी ए डैश एस इज इक्वल टू ए इंटू ए डैश जेड। वैल्यू रख दो जो अभी हमने निकाली डिस्टेंसेस, है ना। सो ए एस हमने कितना निकाला था, सी ए माइनस सी एस, ए अपनी जगह, ए जेड इज सी जेड माइनस सी ए, ठीक है। अब क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सी ए को ना, ये वाला जो डिस्टेंस है सी ए, ये इसको क्या बोल रहे हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इसको हम स्मॉल ए बोल रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी, देखो इधर, ठीक। तो सी ए की जगह क्या लिखा है, स्मॉल ए माइनस सी एस, ई अपनी जगह सी जेड माइनस सी ए की जगह स्मॉल ए, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी सी एस इज स्मॉल ए। अब सी ए डैश जो है, सी ए डैश, इसको हम सी एस बोल सकते हैं। फिगर देखें जरा एक बार, सी ए डैश, सी ए डैश कहां गया भाई आपका, सी ए डैश, ये किसके बराबर होगा, सी ए के बराबर हो जाएगा ये तो, है ना। ये और ये तो बराबर ही होगा, इसको ए बोला है हमने, ठीक है। सेंटर से ए क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स, ठीक है। जनरल कॉनिक की मतलब ये तो डेफिनेशन है ना, कॉनिक की नहीं वर्टेक्स की। कोई भी कॉनिक अपनी एक्सिस को जहां पे कट करता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भाई इसको सी ए को हम सी ए डैश को सी ए बोल रहे हैं और वो हमने स्मॉल ए ले रखा है, सी एस अपनी जगह यहाँ पर, ठीक है। सी जेड अपनी जगह, सी ए डैश इज स्मॉल, इतना समझ में आ गया। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब आप क्या करो यार, दोनों को ना ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे ना, पहले हम सी एस मतलब सेंटर का फोकस से डिस्टेंस और सेंटर का फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, सेंटर का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, सेंटर का फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ऐड जब किया यार यहाँ पर, तो सी एस और सी एस कैंसिल हो गया। सो लेफ्ट साइड में तो 2a बचा, है ना, और राइट साइड में आपका ए ही कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 2e सी जेड, ये बचेगा। यस और नो, बिल्कुल इतना ही बचेगा। नाउ यू कैन सी हियर कि जो 2 है वो तो कैंसिल हो गया, सी जेड कितना आ गया, सी जेड ए ओवर ई। तो सेंटर का फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है ना वो कितना आ गया, ए बाई ई आ गया। गॉट इट, समझ में आ रहा है। अब अगर हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, अगर सब्ट्रैक्ट किया ए से ए कैंसिल और यहाँ आ जाएगा लेफ्ट साइड में -2cs, यस और नो करके देखो सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर ई सी जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2ae, यस और नो, इतना ही आएगा। सो -2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, है ना, बचा कितना, cs इक्वल टू ae, यानी सेंटर का
फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कितना आ गया, ए ई। गॉट इट, यहां तक समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो ये तो डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब फिगर में जब आप देखोगे, यहाँ पर एक बार फिगर दिखा देता हूं, तो ये जो पॉइंट्स है हमने, ठीक, अगर मैं ये पॉइंट मार्क करूं तो क्या लेंगे, सिंस ये सेंटर के ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, तो ये तो माइनस ए ई जीरो करके लिखा जाएगा, है ना। सी जेड कितना आया था, ए बाई ई, तो ये माइनस ए बाई ई करके लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई। गॉट इट, इज इट क्लियर? बिकॉज सेंटर के मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, इज इट क्लियर? आगे चले, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो इधर, अब इधर आ जाओ। तो हमें पता है यार फिक्स लाइन क्या होती है, वो तो डायरेक्ट्रिक्स होती है ना। तो x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, ठीक है, इलिप्स के लिए। और फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे माइनस ए ई जीरो। गॉट इट, इतना समझ में आ गया? तो यहां से इक्वेशन बनी ई एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। अब यार आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड लाइन की इक्वेशन है। नाउ यूज द डेफिनेशन PS over PM equals to E, right? Use this definition, PS over PM equals to E, right? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायरिंग कर लो, सो यू विल गेट, यहाँ पे पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका x प्लस ए ई होल स्क्वायर, है ना। फोकस क्या है, माइनस ए ई जीरो, तो x माइनस x1 होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस होगा, x प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। अब ये क्या है, PM, ये तो एक लाइन है, फिक्स्ड लाइन है ना, लाइन की इक्वेशन है। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ठीक है, आई होप पता होगा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं लाइन का, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कई बार बता चुका हूँ, चलो जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ये एक पॉइंट है P, ये डिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक। अगर स्ट्रेट लाइन पड़ी है तो पता होगा, सो ये वाला डिस्टेंस PM, सो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यही हमने अप्लाई किया है। अब यहाँ पर x1 y1 का काम कौन कर रहा है, वो तो xy है ना, वेरिएबल पॉइंट है। तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वी विल गेट ई एक्स प्लस ए ओवर ई, राइट, होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये पूरे के ऊपर नहीं है, यहाँ पर, ठीक। देखो इधर एक बार, यहाँ पर ई एक्स प्लस ए, नीचे अंडर रूट होता है ना, सिर्फ स्क्वायर इसके ऊपर है, तो स्क्वायरिंग करने की वजह से वो अंडर रूट हट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ओनली ई होगा यहाँ पर। गॉट इट, आई होप समझ में आ गया। अब आगे चलते, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका, देखो इधर, तो करो इसको, एक ई कैंसिल हो गया, यू विल गेट ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक्सपेंड कर लो ना यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस ए स्क्वायर, एक बार मैं दिखा देता हूँ यार आपको करके, देखो पहले तो इसको हटाओ, दिस इज खाली इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, सो यू गेट दिस, और नीचे ई है, यानी कि मतलब भारी कर लेते हैं ना उसको, तो और यहाँ पर ये हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए ई एक्स। हाँ ई आएगा यार, है ना, देखो जब हम फॉर्मूले में लगाएंगे ना, अंडर रूट ई स्क्वायर होना चाहिए, तो ये वाला जो स्क्वायर रूट है वो तो इस स्क्वायर की वजह से हट जाएगा, तो नीचे स्क्वायर बचेगा, तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक। समझ में आ रहा है? तो ये वाला ए स्क्वायर तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास, सो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए ई एक्स, इतना आ गया। यहाँ तक सही है, आगे चले। बाकी तो यार वीडियो पॉज करो, इसको आप खुद भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस टू ए ई एक्स, इतना आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह,
और देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 2AE कैंसिल हो रहा है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लाओ, क्लब करो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आके एक्स स्क्वायर कॉमन लो, यू विल गेट 1 माइनस ई स्क्वायर हेयर, वाई स्क्वायर अपनी जगह, ठीक है। और यहाँ से कांस्टेंट को लेके जाओ राइट साइड, यहाँ भी ये कांस्टेंट बच रहा है आपके पास, सो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 माइनस ई स्क्वायर। गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो ए इस मतलब ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर दोनों साइड डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, नीचे बचेगा खाली ए स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको ना हम बी स्क्वायर बोल देते हैं, लेट्स सपोज दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलिप्स में अगर ये याद नहीं किया तो कुछ नहीं किया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, यू हैव टू मेमोराइज इट, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आई है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ना हमारे पास दो टाइप की होती है, ये फर्स्ट टाइप की है, ठीक है। फर्स्ट टाइप की कैसे, मतलब देखो इधर, फर्स्ट टाइप में यहाँ पर हम बोल रहे हैं ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। ए अगर बी से बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप का एलिप्स बनेगा, ठीक है। तो अब कैसे पता चला कि ए बी से बड़ा है, ठीक है, ये रिलेशन आया हमारे पास, आया नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। अब ई जो है वो तो 0 से 1 के बीच का है, ई जो है वो 0 से 1 के बीच का है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने 1/2 ले लिया, तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। अब ये निकालना जरा, 1 माइनस 1/4 3/4, ठीक है। ये आया, ये तो यार आपका 1 से छोटा हुआ, दिस इज लेस देन 1, सो दिस इज लेस देन 1, तो क्या हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज लेस देन 1, राइट। दैट इज, इस बात का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, राइट। और यहां से बी इज लेस देन ए, गॉट इट, समझ में आया। दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी, बी लेस देन ए बोलूं या फिर ए ग्रेटर देन बी, बात तो एक ही है ना। तो यहां से क्या पता चला हमें, ए जो है वो बी से बड़ा है। सो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर ए बी से बड़ा है तो हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा इस टाइप का, ठीक, समझ में आ रहा है। और अगर ए बी से छोटा है, ठीक, तो फिर हमारा वर्टिकल एलिप्स बनता है। इक्वेशन तो सेम ही होती है, वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स, राइट। इक्वेशन दोनों में सेम ही होगी, बस आप देख लेना कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, अगर ए बड़ा है बी से तो हॉरिजॉन्टल होगा, ए अगर छोटा है बी से तो वर्टिकल होगा, समझ में आ रहा है। अब चलो एलिप्स ट्रेस करते हैं, देखो अब ये जो इक्वेशन है, अब ये वाली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यार ये तो सिमेट्रिकल है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। एक बार एक्स को माइनस एक्स रखो कोई चेंज नहीं आएगा, वाई को माइनस वाई रखो कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या है, ये जो इक्वेशन है सिमेट्रिकल है, समझ रहे हो। इस बात का मतलब क्या है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ भी होगा, अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, अगर एक पॉइंट एक्स वाई एक्सिस के इधर है, लेफ्ट पर है, तो वाई एक्सिस के राइट पर भी होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा एक ए0, ठीक है। अगर एक फिक्स लाइन इधर है तो एक फिक्स लाइन यहाँ पर भी होगी, राइट। एक वर्टेक्स इधर है तो एक वर्टेक्स यहाँ भी होगा, समझ में आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज इक्वेशन जो है सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हेयर इन एलिप्स वी हैव टू फोकस, लेट्स सपोज एस एंड एस डैश, और दो वर्टेक्स, यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए ओवर ई, एक्स इक्वल्स टू ए ओवर ई, राइट। ये दो हो गई फिक्स्ड लाइन, मतलब दो डायरेक्ट्रिसेस हो गई, इज इट ओके। यहाँ पर ए एंड ए डैश,
ये क्या है आपका ए एंड ए डैश, दीज आर वर्टाइसेस, ये वर्टेक्स है। हमें पता है कॉनिक सेक्शन अपने एक्सिस को जहां पे कट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो दो वर्टेक्स, दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स। गॉट इट? समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। सो यहाँ पर जैसा कि अभी बताया था यार, दो टाइप के हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। दोनों में इक्वेशन तो सेम है, यू कैन सी इक्वेशन दोनों की सेम ही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ए बी से बड़ा है और यहाँ पर ए बी से छोटा है। अगर ए बी से बड़ा है फिर तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, अगर ए बी से छोटा है फिर वर्टिकल इलिप्स है। समझ में आ रहा है? आई होप यू हैव गॉट इट। आगे चले, देखो जरा इधर। अब इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। अभी मैंने बोला था ना यार आपसे कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको याद करना है, याद रहना ये, ठीक है, ये याद होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इलिप्स पढ़ रहे हो। तो यहाँ से ये क्या है, ई इसेंट्रिसिटी, तो बस यहाँ से निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट माइनर एक्सिस होल स्क्वायर ओवर मेजर एक्सिस होल स्क्वायर। ऐसे याद रख सकते हो आप, माइनर ओवर मेजर होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनर मेजर क्या होगा अभी तक तो बताया नहीं, कोई बात नहीं, अभी बता देंगे, ठीक है। देखो इधर एक बार मैं आपको ना फिगर दिखा देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल वाला देखो, यहां से लेके यहां तक, ठीक, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ए डैश, दिस इज मेजर एक्सिस। लेंथ की बात कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, ये 2a होती है, ए डैश, दिस इज 2a, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक, दिस इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक। ये पॉइंट आपका a0, ये पॉइंट आपका माइनस a0, ये पॉइंट आपका 0b, दिस पॉइंट इज 0 माइनस b, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस लेंथ हो गई, लेंथ की बात कर, ठीक। और 2b, इसको मैं कुछ और बोल देता हूँ, बी डैश बोल देता हूँ, है ना। तो बी डैश, ये क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस लेंथ, ठीक है। वैसे ये अभी पढ़ाएंगे आगे चल के, तो बस वो तो मेजर माइनर यूज कर दिया वहां पर, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। कैसे याद रहेगा, देखो, क्योंकि माइनर एक्सिस तो क्या है, 2b है, मेजर एक्सिस क्या है, 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया ना, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है, जब यहाँ पे आप एलसीएम लेते हो, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाए, मतलब ए और ई की अलग से वैल्यू ना रखनी पड़े, तो हम इसको ना सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए ई क्या है, ये तो सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस है, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो इस बात को ध्यान में रखें, यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पर सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, ठीक है। अगर मान लो वर्टिकल टाइप का एलिप है, वर्टिकल वाला एलिप्स है आपका, ठीक है, एक मिनट में बना देता हूं। अगर इस टाइप का एलिप्स है तो यहाँ पे ये रिलेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा फिर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो सी होगा ना वो बी ई के बराबर होगा, क्योंकि ये सेंटर है, और अभी हमने क्या बोला, फोकस यहाँ पे हो जाएगा 0 बी, राइट। तो सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस उसको सी बोल रहे हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस, डिपेंडिंग अपॉन द एलिप्स, कैसा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उस हिसाब से आपकी सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल है फिर तो सी किसके बराबर है, ए ई के, और अगर वर्टिकल है फिर सी किसके बराबर है, बी ई के, और उस केस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा वर्टिकल टाइप में, ठीक है। आप ये इस तरह से याद रखोगे ना, तो आप खुद ही देख लो, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, अगर वर्टिकल टाइप का है तो माइनर क्या हो जाएगा, 2a, यानी आपकी बार ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा। गॉट इट? ये चीज समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो बहुत इजी है यार, ऐसा भी कुछ इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है।
ये आप खुद भी करके देख सकते हो। अब ठीक है, यहाँ पे इनके पार्ट्स देख लेते हैं, बॉडी पार्ट्स। अच्छा, जब हमने पैराबोला करा था, चीजें सारी वही है, वर्टेक्स एंड वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स डेफिनेशन चेंज नहीं होने वाली थ्रू आउट द कॉनिक, कॉनिक चाहे कोई भी हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। वर्टेक्स की जो डेफिनेशन है वही रहेगी, फोकस की डेफिनेशन जो है सेम ही रहेगी, और डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन सेम रहती है ना, मतलब कोई चेंज नहीं है। लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन भी वही है। तो यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स हैं, सो वी हैव टू डायरेक्ट्रिक्स हियर। एक इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, दूसरी इक्वेशन x इक्वल्स टू ए बाई ई, ये एक है। पहला फोकस ये रहा ए ई जीरो, दूसरा फोकस ये रहा माइनस ए ई जीरो। एक ये वर्टेक्स है माइनस ए जीरो, एक ये वर्टेक्स है ए जीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे कोई लाइन का ये क्या है, आपकी फोकस से पास हो रही है ना, इट्स अ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, तो ये क्या है, लेटस रेक्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस लाइन इज व्हाट, लेटस रेक्टम। ठीक है, और ये क्या है, बिल्कुल सेंटर में, दिस इज व्हाट, सेंटर ऑफ इलिप्स, राइट? सेंटर ऑफ इलिप्स, सेंटर वेंटर ऐसा मतलब पैराबोला में कुछ नहीं था, यहाँ पर इलिप्स में है। गॉट इट? और ये है आपके माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट, जीरो बी, जीरो माइनस बी, माइनस ए जीरो, ए जीरो, दीज आर एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। सही है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो एक्सिस है ना, जो एक्सिस है यहाँ पर तो एक्स एक्सिस है, इसको हम बोल रहे हैं मेजर एक्सिस। एलिप्स की जो एक्सिस होती है उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, और दूसरी वाली ये वाली जो माइनर इस एक्सिस के एंड पॉइंट से पास हो रही है, मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं, माइनर एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया? अगर जैसे अगर मान लो वर्टिकल टाइप का है, अगर ये वाला है आपके पास एलिप्स, तो अब ये तो मेजर बन जाएगी, दिस इज मेजर एक्सिस, और ये माइनर बन जाएगी, दिस इज माइनर एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये पहले भी बता चुके हैं। मेजर एक्सिस की लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक ये 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ यहां से लेके यहां तक ये 2b। ठीक है, लेटस रेक्टम की लेंथ के बारे में बात करें या फिर एंड पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो आप तो ऐसे देखो भाई, ये इलिप्स है, ठीक है, ये फोकस से पास हो रही है डबल ऑर्डिनेट, ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। सिंस इट इज ये फोकस से पास हो रही है ना, दिस लाइन पासेस थ्रू द फोकस, परपेंडिकुलर भी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ई रहेगा ना। ठीक है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ए ई है, वाई कोऑर्डिनेट का पता नहीं, वो अभी निकालेंगे। तो लेट सपोज जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई वन है। ठीक है, अब यार ये जो पॉइंट है ना ए ई वाई वन, आप देख सकते हो तो इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑफकोर्स करेगा यार। ठीक है, तो करा दो सेटिस्फाई, कौन सी बड़ी बात है। तो एक्स की जगह ए ई रखो, वाई की जगह वाई वन रखो, तो रखा फिर हमने, एक्स की जगह ए ई रखा, वी विल गेट ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो यहाँ से यार आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और कितना आ गया, ये ई स्क्वायर यहाँ जाएगा, वन माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, सो यू विल गेट वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, और हमें पता है वन माइनस ई स्क्वायर हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, राइट? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ये रिलेशन तो आपको याद रखना ही है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। ठीक, तो वन माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर नीचे आ गया, तो इतना हो गया, तो यहाँ से अब ये स्क्वायर हटाओ यहाँ से, यू विल गेट प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। तो एंड पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे तो हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए, और नीचे वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ओवर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी जरा सोच के बताओ, ऐड कर दो, टू टाइम्स हो जाएगा ना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आ गई, टू बी स्क्वायर ओवर ए। सही है, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अगर सेकंड टाइप का इलिप्स लो तो बेटर है कि आप तो ऐसे याद रखो, माइनर एक्सिस होल स्क्वायर ओवर मेजर एक्सिस। अगर सेकंड टाइप का हुआ, मतलब ऐसे वर्टिकल टाइप का हुआ है ना, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो जाएगी, आपकी बार माइनर एक्सिस की लेंथ मतलब कि 2a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस इज 2,
तो ये हो जाएगा यार आपका 4a² ओवर 2b, ये कैंसर। सो यहाँ पर 2a² ओवर, तो अगर वर्टिकल एलिप्स है आपका स्टैंडर्ड तो 2a² ओवर b हो गई, समझ रहे हो? बस ये a और b इंटरचेंज कर। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर्स वेक्टर कितने हो गए आपके? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर्स वेक्टर a e b² ओवर a e माइनस b² ओवर, और ये 2b² ओवर a, ये है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, सही है। आई होप जितना भी हमने पढ़ा है अच्छे से आ गया है। ठीक है, एक ये भी देख लेते हैं, फोकल डिस्टेंस। बताइए फोकल डिस्टेंस क्या होता है? पैराबोला में भी हमने पढ़ा है, इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है यहाँ पे b, इसका फोकस से डिस्टेंस। ठीक है, पैराबोला में तो ठीक है एक ही फोकस है, यहाँ पे तो दो। हाँ, तो दोनों दोनों ही क्या होंगे? फोकल डिस्टेंस है। PS1 ये भी फोकल डिस्टेंस है, PS2 ये भी फोकल डिस्टेंस। ठीक है, चलो PS1 निकालना है, मान लो PS1 निकालना, तो हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स PS1 ओवर PM, दिस इज इक्वल्स टू, राइट, बाय डेफिनेशन ऑफ। तो PS1 तो E इंटू PM है, यस और नो? ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो यार यहाँ पर PM किसके बराबर हो जाएगा? PM अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, लेट सपोज R पे मीट कर रही है अपनी एक्सिस को, तो RZ' इसके बराबर होगा, ऑफ कोर्स होगा, है ना? तो अब RZ' को कैसे लिख सकते हैं? सेंटर से लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो A ओवर E हो गया, है ना? OZ' A ओवर E हो गया, माइनस OR। ठीक, ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस माइनस OR। अब OR क्या है? इस पॉइंट का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ P, 0, है ना? तो माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ P। सही है, ये बात समझ में आ गई। E को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, E से E कैंसल, वी गेट A माइनस A इंटू XP, गॉट इट? सो PS1 तो इतना आ गया, A माइनस EXP। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट PS2, ये आपके पास आ जाएगा A प्लस A इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P। समझ में आ गया? आई होप क्लियर है। PS1 A माइनस A इंटू XP, PS2 A प्लस A इंटू XP, गॉट इट? यार अब ना आप जरा इन दोनों को ऐड करके देखो। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन आ रही है इलिप्स की, दोनों को जब हमने ऐड किया EXP कैंसल 2A बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक और डेफिनेशन मिलती है इलिप्स की, वो क्या है? सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एन इलिप्स इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू मेजर एक्सिस लेंथ, राइट? समझ में आ रहा है? अगर ऐसा है तो देखो क्या कह रहे हैं, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है फोकस, एक ये फिक्स पॉइंट है फोकस, एक यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट है XY, राइट? तो PS1 प्लस PS2 अगर इनका सम कांस्टेंट आ जाए और 2A के बराबर हो तब इलिप्स बनेगा। ठीक है, तो फिर जो इस पॉइंट का लोकस होगा वो इलिप्स ट्रेस करेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब और भी कंडीशन हो सकती है क्या? क्या हमेशा ही इलिप्स ट्रेस करेगा? अगर ऐसा है, देखो ये तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस बता रखा है, नॉट सेंटर के बीच का डिस्टेंस, फोकस के बीच का डिस्टेंस S1 S2 2AE, ऑफ कोर्स इतना ही होगा वो तो, है ना? अब इधर देखो, अब खाली इतना बोल देने से PS1 प्लस P2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना? अगर मैं खाली इतना ही बोलूं तो यहाँ पर जो लोकस है P का, ये कोई जरूरी नहीं कि वो इलिप्स बनाएगा। इलिप्स तो तभी बनाएगा जब ये कांस्टेंट आपका मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर हो। ठीक है, अब मतलब देखो इधर ये जो कांस्टेंट है वो S1 S2 से बड़ा होगा। अगर ये कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस, S1 S2 क्या डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस, अगर उससे बड़ा होगा तो P का जो लोकस होगा वो इलिप्स बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस केस में तो इलिप्स बन जाएगा आपका, राइट? अगर मान लो कि ये जो कांस्टेंट है वो इस डिस्टेंस के बराबर आ जाए, इफ इट इज इक्वल टू S1 S2, तो उस केस में लाइन सेगमेंट बनेगी। तो S1 S2 के बीच का जो एरिया है ये लाइन सेगमेंट बनेगी, दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट P।
तो यहाँ पर पॉइंट आपका ऐसे बाहर नहीं जा सकता अगर ये कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अगर कांस्टेंट S1 S2 से छोटा हो जाए, ठीक है, तो इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है, लाइन सेगमेंट भी नहीं बनेगी और इलिप्स भी नहीं बनेगा इस केस में, मतलब ये वाला केस पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये 3 केसेस हो सकते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें। लेट सपोज वी हैव अ पॉइंट A 0 2 and point B 0 10 and P is any variable point such that PA equals to PA plus PB equals to K, right? And we have to find out the locus of P if K is equals to 8. Constant जो है वो 8 दे दिया। अब ये दो फिक्स्ड पॉइंट है, इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो तो 8 ही आ रहा है ना। तो यहाँ पर तो K बराबर हो गया 8 के, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लोकस क्या बनेगा P का, ऑफकोर्स लाइन सेगमेंट। यहाँ पे कोई इलिप्स नहीं बन रहा है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट बन रही है। ठीक है, अब ये पॉइंट कैसे है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये ऐसे आए, एक पॉइंट A हो गया आपका 0 2, एक पॉइंट आपका B हो गया 0 10, मतलब वर्टिकल टाइप है, मतलब ये वाला लोकस होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर x तो 0 है और y कह सकते हैं 2 से 10 के बीच है। y lies between, y is greater than equals to 2 but less than equals to 10। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पर P का लोकस। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। आगे चले, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अगर मान लो मैंने बोला K 6 है, इफ K इज इक्वल्स टू 6, तो डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट क्या है 8, वो तो छोटा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ आई से K इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर जो K है डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, 10 तो 8 से बड़ा है ना, तो यहाँ पर इलिप्स बन जाए। ठीक है, अगर इलिप्स बनेगा तो ये जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब सिंस इट इज वर्टिकल, ये तो हमें पता चल गया ना, एक फिक्स्ड पॉइंट ये है 0 2, राइट, एक फिक्स्ड पॉइंट आपका ये है 0 10, राइट। ये फिक्स्ड पॉइंट है तो फोकस है, बीच में कहीं सेंटर होगा, सेंटर क्या हो जाएगा 0 6, राइट। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, वर्टिकल बनेगा इलिप्स आपका, तो 2b होगा। अब a मत यूज करो, यहाँ पे b कर, सो 2b। ठीक, सो 2b, तो b कितना आ जाएगा, 2b इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज 10, तो b कितना आ गया 5। भाई इक्वेशन लिखनी है इलिप्स की, अब जब इलिप्स बन सकता है तो इक्वेशन बताओ। इलिप्स की इक्वेशन लिखने के लिए हमें a चाहिए b चाहिए, तो b तो निकाल लिया हमने 5। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, 2ae होता है, हमें पता है इन दोनों बीच का डिस्टेंस ab, वो तो 8 है, एंड दैट इज इक्वल टू 2ae, राइट। a हमें निकालना है यहाँ पर, लेकिन इस केस में क्या है, a की जगह b हो जाएगा ना, क्योंकि वर्टिकल है ना। सो 2be इक्वल्स टू 8, सो वी गेट 4 है, b हमने 5 निकाला, तो e कितना आ गया 4/5। समझ में आ गया? तो इसेंट्रिसिटी मिल गई, b मिल गया, कैन वी फाइंड आउट a नाउ, ऑफ कोर्स रिलेशन तो है ही हमारे पास, है ना। समझ में आ रहा है? तो अब हम यहाँ पर a भी निकाल सकते हैं यूजिंग इसेंट्रिसिटी। गॉट इट? सो नाउ a, देखो अब ये a के लिए हो जाएगा, a यहाँ पे रखो, b यहाँ रखो। ठीक, समझ में आ रहा है? सो b हमने निकाला, अब ये a आएगा, a स्क्वायर इज 9। गॉट इट? ये वर्टिकल टाइप के लिए है, a और b यहाँ पे इंटरचेंज हो जाते हैं। सो 25, b हमने 5 निकाला था, 25 1 माइनस 16/25 बिकॉज e 4/5 है, सॉल्व कर लो, b स्क्वायर 9 आ। तो अब आप इलिप्स की इक्वेशन लिखिए। हमें पता है वर्टिकल टाइप का इलिप्स है जिसका सेंटर 0 6 है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे जो सेंटर है वो शिफ्टेड है, तो आप इक्वेशन ऐसे लिखो, x माइनस 0 होल स्क्वायर, वो तो x स्क्वायर ही आ गया, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, राइट। सो a स्क्वायर मतलब यहाँ पर चेंज कर रहे हैं ना इसको, तो a स्क्वायर तो 9 है, प्लस y माइनस k का काम 6 कर रहा है यहाँ पर, 6 होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, b हमने 5 निकाला था, तो ये 25 होगा, इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सेंटर शिफ्टेड है, ठीक है, तो इसलिए मतलब अगर शिफ्टेड है तो इस टाइप से लिखा जाएगा ना, x माइनस h होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस k
होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो इस तरह से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इलिप्स की। तो याद रखना यार, कभी भी ऐसा बोला जाए ना, मतलब कि पॉइंट का, दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, तो इस बात का मतलब ये नहीं कि वो इलिप्स बनेगा। ये तो डिपेंड करता है कि वो कांस्टेंट की वैल्यू कैसी है। ठीक है। सो ध्यान में रखें इस बात को आप। ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो जरा इधर, लुक एट दिस क्वेश्चन। लेट सर्कल C1 कंटेन्स द सर्कल C2। कुछ ऐसा है, ये सर्कल आपके पास C1 है, ये C2 सर्कल को कंटेन करता है, बट कॉन्सेंट्रिक नहीं है, आर नॉट कॉन्सेंट्रिक। अ वेरिएबल सर्कल C, एक वेरिएबल सर्कल है C जो C2 को और C1 दोनों को टच करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमें लोकस निकालना है इसका, इस वेरिएबल सर्कल के सेंटर का। वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ दिस वेरिएबल सर्कल। ठीक है। तो यार आप पहली बात तो इधर देखो, जो वेरिएबल सर्कल है उसका सेंटर हमने K मान लिया। ठीक है। C1 का सेंटर K1 मान लिया, C2 का सेंटर K2 मान लिया। सो K1 ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंटरनली टच कर रहा है ना, तो R1 माइनस R हो जाएगा। R1 बड़े वाले से C1 का रेडियस है, और R इसका C इस वेरिएबल सर्कल का रेडियस है। क्योंकि इंटरनली टच कर रहा है, इंटरनल टच करने की कंडीशन क्या यही है, R1 माइनस R हो गया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो K1 K2 ये कितना हो जाएगा? C2 का रेडियस R2 लेट किया है, सो R2 प्लस R। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अब आप तो क्या करो, दोनों को ऐड करो। दोनों को हमने ऐड किया, तो यहाँ से आर आर कैंसल, वी गेट R1 प्लस R2। ठीक है, ये तो R1 R2 वैल्यू होंगी, कुछ रेडियस है यहाँ पर। ठीक है, तो कांस्टेंट है, यानी कि K का ये K1, सॉरी ये सेंटर हो गया K1, यहाँ पे K2 सेंटर एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो K एक वेरिएबल पॉइंट है। तो दो फिक्स्ड पॉइंट से, दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस का सम वो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कह सकते हैं लोकस इज व्हाट? इलिप्स। गॉट इट? इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। आई होप कि जितना भी हमने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो वीडियो को, है ना, पैसे थोड़े ना लगने हैं। ठीक। तो आज तो बस हमने क्या करा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन को ड्राइव करा है, उसके बॉडी पार्ट्स मतलब कि सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनकी इक्वेशंस वगैरह उनको देखा है। ठीक है, समझ में आ गया? और एक दो क्वेश्चन करे, इतना ही करा है, रिवीजन कर लेना। अभी तो आप ज्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं कर सकते हो, तो अभी जब थोड़ा और हम सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर कर लेंगे, उसके बाद कुछ आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आई होप। ठीक है, कर लोगे इतना जितना बोला गया। तो ठीक है, सी यू सून इन नेक्स्ट lecture. Till then, stay at home, safe and healthy. Goodbye everyone, take care.